मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं बेटा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो फटाफट से सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। सिंपल तो सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये सवाल आपको सिंपल नजर आएंगे। चलिए, पॉइंट तो सही है लेकिन बेनिफिट नहीं है, ये फीचर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान, स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम हमारे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, और इसके आज हम क्या करने वाले हैं बच्चों? क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वो कंप्लीट होने के बाद हमने उससे कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए थे। वैसा ही हमने सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी किया था, और वैसा ही हमने थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में भी किया था, और वही चीज हम इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने बेटा प्लानिंग चैप्टर के दोनों लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा। प्लेलिस्ट में आपको प्लानिंग नाम से एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको दोनों लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। पहले आप जाके उसको पढ़े अच्छे से बेटा, वहां से नोट्स बनाए, और उसके बाद जाके आप क्वेश्चन आंसर सेशन को डिस्कस करें ताकि आपको फायदा रहेगा। और इससे क्या होगा बेटा, इन क्वेश्चन से आपके जो चैप्टर है वो भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो आज जो है बेटा हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे अपने कारवा को, और आगे हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि सेकंड नंबर का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। देखिए बेटा, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं बेटा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। एक हमने पढ़ लिया प्लानिंग, जिसके आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा बेटा आपके लिए, उसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को, और उसको भी हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत आ रही हो बेटा आपको तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे अकाउंट्स का डाउट हो, इको का हो या बिजनेस का हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, ईमेल और मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, वहां पे भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी अपने कमेंट सेक्शन पे भी सवालों को छोड़ सकते हैं, वहां पे भी आपको क्या करेंगे बेटा, आंसर दे देंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से बेटा लेक्चर्स बनते जा रहे हैं, चाहे अकाउंट्स हो आपका, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस हो। आपको बस आराम से पढ़ना है बेटा, नोट्स बनाते हुए चलने हैं, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। चलिए पहला सवाल देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which involves setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve these objectives। वो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बेटा जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और साथ के साथ एक बेटर ऑल्टरनेटिव को खोजते हैं जो कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी मदद करता है। हालांकि सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं बेटा? प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर ही सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। तो राइट आंसर बेटा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग ही वो चीज है बेटा जिसमें हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और साथ के साथ एक बेटर ऑल्टरनेटिव को भी ढूंढते हैं जिससे कि हम उस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके बेटा, अचीव कर सके। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, सिंपल है। चलिए बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करने हैं बेटा सभी बच्चों को। फटाफट से सिंपल सिंपल सवाल आएंगे। सिंपल तो सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये सवाल आपको सिंपल नजर आएंगे। चलिए सेकंड नंबर का सवाल देखते हैं बेटा, क्या है देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है? बेनिफिट की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करता है? वेस्टफुल एक्टिविटीज को और ओवरलैपिंग यानी कि एक ही काम को 2 बार करना, उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो ये तो सही है, ये तो बेनिफिट है, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ये जो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये बेनिफिट नहीं है बेटा, ये फीचर है प्लानिंग का। चलिए आगे और देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है डायरेक्शन देता है, हाँ बिल्कुल देता है, ये भी एक बेनिफिट है। और ऑप्शन डी, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है, तो ये भी बेनिफिट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज दिस इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, इट इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है बेटा? मेंटल एक्सरसाइज है। पॉइंट तो सही है लेकिन बेनिफिट नहीं है, ये फीचर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। पहले सवाल पूछा गया था कौन सा बेनिफिट नहीं है, अब सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा बेनिफिट है। तो ऑप्शन ए देखिए बेटा, हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करती है, बिल्कुल सही है, ये बेनिफिट है। ऑप्शन बी, एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन।
क्लैरिटी लेके आता है बेटा विचारों में और एक्शन में, ये भी बिल्कुल बेनिफिट है बेटा प्लानिंग का। थर्ड देखते हैं बेटा क्या है, यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। जो यूजलेस एक्टिविटीज होती है उन्हें बिल्कुल मिनिमम कर देता है या लगभग एलिमिनेट भी कर देता है। क्या ये भी बेनिफिट है क्या प्लानिंग का? बिल्कुल ये भी बेनिफिट है बेटा प्लानिंग का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो ऊपर तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा वो तीनों ही प्लानिंग के बेनिफिट हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बच्चों? तीनों सवाल समझ में आ गए? सिंपल सिंपल है ना, चैप्टर पढ़ोगे तो सब सिंपल लगेगा। चलिए आगे देखिए, फोर्थ सवाल क्या बोलता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग। इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है प्लानिंग से रिलेटेड? सही नहीं है, नॉट ट्रू बोला गया बेटा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग इज ए प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो प्री रिक्विजिट होता है कंट्रोलिंग का। देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी क्या है, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी की तरफ लीड नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी क्या है, प्लानिंग एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, ठीक है, ये भी सही समझ में आ रहा है। ऑप्शन डी क्या है बेटा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो है बेटा क्या करता है, फैसिलिटेट करता है डिपार्टमेंट के अंदर और एंटिसिपेट करता है किनको बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बेटा? ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, वापस समझते हैं बेटा क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, या रेफरेंस प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है। तो प्री रिक्विजिट कंट्रोलिंग तो होता है, बिल्कुल सही है, ए तो राइट आंसर है बेटा। सी देखिए, प्लानिंग एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस, ये भी सही है। प्लानिंग जो है मैनेजर जो है भविष्य को ध्यान में रखते हुए करता है। और ऑप्शन डी ये भी सही है, प्लानिंग जो है कोऑर्डिनेशन सेट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और हर एक इंडिविजुअल के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो राइट आंसर क्या है बेटा इसका, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्लानिंग से रेफरेंस में नहीं खा रहा है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, ऑप्शन बी, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। क्लियर है बेटा? तो राइट आंसर क्या है बेटा आपका, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलो बेटा। चलिए फिफ्थ सवाल देखिए, व्हाट इज नोन एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा, इट इज अ बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्लानिंग। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। कौन सा इसमें से फीचर नहीं है प्लानिंग का? देखिए, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग भविष्य को ध्यान में रखे हुए करी जाती है, बिल्कुल ये तो फीचर है। प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग यूनिवर्सल नेचर की होती है, सब जगह लगती है, ये भी ठीक है, ये भी फीचर है। ऑप्शन सी, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है बेटा कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड को सेटअप करता है, ये भी एक फीचर है। और ऑप्शन डी, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, तो ये जो है बेटा ये इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की। ऑप्शन नंबर जो डी है बेटा, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, के प्लानिंग जो है फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, ये जो है बेटा ये क्या है, ये है बेटा आपका क्या, ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी बेटा। याद आ जाएगा बेटा सभी को? ठीक है, चलिए बेटा यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एक बार 7 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं बेटा वो जो प्लान्स ड्रॉ किए गए हैं उसी के फ्रेमवर्क के अंदर किए जाते हैं। ये कौन सा फीचर है प्लानिंग का? तो देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी, प्लानिंग इज परवेसिव। ऑप्शन सी, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। या फिर ऑप्शन डी, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फटाफट से बताइए बेटा, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जवाब दीजिए बेटा सर क्या आंसर है राइट। क्या है बेटा? चलिए, जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं बेटा वो क्या होता है, ठीक है, परफॉर्म किए जाते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। तो कौन सा फीचर है बेटा ये? तो देखिए, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। नहीं बेटा, राइट आंसर क्या है बेटा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बेटा ऑप्शन डी,
प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 7 का जो आंसर आएगा बेटा वो डी आएगा कि प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और हाँ इसका राइट आंसर कर लीजिएगा बेटा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये प्लानिंग का फीचर नहीं है, ये जो है बेटा प्लानिंग का क्या है, ये इंपॉर्टेंस है बेटा। ये क्या है बेटा, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। तो याद रखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, ये तो फीचर है। प्लानिंग इज परवेसिव, ये भी फीचर है। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ये भी फीचर है। लेकिन जो ऑप्शन सी है बेटा, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है एस्टैब्लिश करता है कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड को, ये जो है बेटा ये फीचर नहीं है, ये इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, गलती से वो डी हो गया था, इसका राइट आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन सी है बेटा, है ना। तो डी को हटा के इसको राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, सी कर लीजिएगा। और 7 वाला आपको पता है ही सही बेटा, 7 वाला मैंने बताया दिया आपको क्या है बेटा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर बेटा, चलिए आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताता है, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। देखिए क्या बात हो रही है कि प्लानिंग जो है वो लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग लगती है, उसमें गेस वर्क नहीं चलता और विशफुल थिंकिंग नहीं चलती। ये कौन सा फीचर है प्लानिंग का, तो जाहिर सी बात है प्लानिंग क्या है बेटा, एक मेंटल एक्सरसाइज है। क्या है बेटा, एक मेंटल एक्सरसाइज में दिमाग को थकाना पड़ता है बेटा, शरीर को नहीं, इसमें दिमाग को थकाना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, और लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग के लिए आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो यस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। बताओ बेटा क्लियर हो गया आंसर ये। चलिए आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। प्लानिंग में हम पूरे भविष्य को नहीं समझ सकते, इसलिए कभी कभार कुछ ऑब्स्टेकल्स निकल के आ जाते हैं इफेक्टिव प्लानिंग के अंदर भी। तो ये कौन से लिमिटेशन को दिखा रहा है, ये किस लिमिटेशन की बात कर रहा है बेटा, तो देखिए ऑप्शन ए, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, नहीं ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि देखिए बेटा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो लगातार डायनेमिक होता है। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था बेटा कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक नेचर का होता है, वो लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। तो कभी कभार हम जो प्लानिंग को करते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट की वजह से वो प्लानिंग जो होती है हमारी बार क्या हो जाती है बेटा, बहुत बार फेल हो जाती है, उसके सामने काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। तो ये लिमिटेशन इसका फिट बैठता है क्वेश्चन नंबर 9 का कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, की प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाती है। क्लियर है बेटा, तो कभी कभार हमने जो प्लानिंग करी है बेटा भविष्य को ध्यान में रखते हुए, वो प्लानिंग बहुत बार फेल हो जाती है ड्यू टू द फ्रीक्वेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो लगातार चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी वजह से बहुत बार हमारी प्लानिंग जो फेल हो जाती है या फिर उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज ए प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि एक प्लान जो है पिछली बार उसने काम किया था तो वो वापस से वही काम सही काम कर देगा। आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो ये कौन सी लिमिटेशन को बता रहा है, कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट, और ऑप्शन डी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सिंपल सवाल है बेटा, फटाफट से जवाब दीजिए इसका बेटा, क्या जवाब आएगा इसका बेटा, सोच के बताइए। क्या है बेटा इसका राइट आंसर बताइए। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज वर्कड बिफोर, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक प्लान ने पहले अच्छा काम किया था तो वो वापस से अगली बार भी बढ़िया ही का रिजल्ट देगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। क्यों बेटा, क्योंकि इसका लिमिटेशन क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बिकॉज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग आप जो करते हो वो 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देती है, बिकॉज देयर इज अ फ्रीक्वेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे जैसे बदलाव होगा, मैंडेटरी नहीं है कि जो आपने प्लानिंग करी है वो आपको 100% जो है रिजल्ट लाके देगी ही देगी। तो प्लानिंग जो है वो 100% सटीक नहीं बैठती है, बदलते हुए एनवायरनमेंट की वजह से कभी कभार आपकी प्लानिंग फेल भी हो जाती है। तो यहां पे कौन सा लिमिटेशन आ जाएगा बेटा, यहां लिमिटेशन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। करेक्ट सीक्वेंस, तो ऑप्शन ए देखिए, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस, नहीं ये पहला स्टेप होता ही नहीं, ये तो गलत हो गया, हटाओ इसको। सेकंड देखिए, सेकंड में सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ये होता है। उसके बाद प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं, तो ये भी नहीं है, इसको भी हटाओ। ऑप्शन सी देखिए बेटा, सेट करो ऑब्जेक्टिव, सही है, फिर डेवलप करो प्रीमिसेस को, ये भी ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन का, ये भी ठीक है, और फोर्थ इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बेटा, सी,
प्लानिंग के प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? पहले ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, फिर प्रीमिसेस डेवलप किए जाते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स को, फिर इवेल्युएट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं, फिर फॉलो अप लेते हैं, ठीक है बेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा, करेक्ट सीक्वेंस ये है बेटा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताता है? दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जो करी जाती है उसका एंड पॉइंट क्या होता है? भाई प्लानिंग वो ही करेगा जिसके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, और वो ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है बेटा? एंड पॉइंट होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑब्जेक्टिव। क्या है ना? हाँ ऑब्जेक्टिव ही है। चलिए 13 क्या है? अ स्ट्रेटेजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। स्ट्रेटेजी जो है वो कहां से डिराइव करी जाती है? स्ट्रेटेजी जो है वो निकाली कहां से जाती है? फटाफट आंसर कीजिए बेटा इसका। बताइए बेटा स्ट्रेटेजी कहां से निकाली जाती है बेटा? तो स्ट्रेटेजी निकाली जाती है ऑब्जेक्टिव से। पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद ही आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाएंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 13 का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? चीजें समझ में आ रही है बेटा? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका क्या? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो है वो ऑब्जेक्टिव से ही निकाली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा 14 क्या है? अ स्ट्रेटेजी इज ए कंप्रेहेंसिव प्लान विच विड नॉट इंक्लूड दिस डायमेंशन। एक स्ट्रेटेजी कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है जिसमें डायमेंशन इंक्लूड नहीं होता है। कौन सा? डिटरमिनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये तो शामिल होता है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी शामिल होता है। द एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस, और ऑप्शन डी एलोकेटिंग रिसोर्सेस नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं होता है? फटाफट से आंसर कीजिए बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कि स्ट्रेटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें कौन सा डायमेंशन शामिल नहीं होता है? तो इसमें ऑप्शन सी है बेटा, द एंड्स व्हिच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस। ये वाला डायमेंशन के अंदर शामिल नहीं होता है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसके अंदर डायमेंशन है, लेकिन 14 क्वेश्चन के क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका डायमेंशन नहीं है। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इंटरप्रिटिंग स्ट्रेटेजी विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। क्या बात की गई है बेटा? एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं बेटा कि स्ट्रेटेजी का, ठीक है, बेसिस प्रोवाइड करते हैं बेटा कि स्ट्रेटेजी का विच इज यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा? राइट आंसर इसका बेटा फटाफट से। वो क्या चीज है बेटा जो एक बेसिस प्रोवाइड करती है इंटरप्रिटेटिंग स्ट्रेटेजी का, जो जनरल टर्म्स में इस्तेमाल करी जाती है? तो जनरल टर्म्स में इस्तेमाल करी जाती है बेटा पॉलिसीज। कंपनी की पॉलिसीज होती है। हमने चैप्टर में दो पॉलिसीज पढ़ी थी, एक मेजर पॉलिसीज होती है और एक माइनर पॉलिसीज होती है। याद आई बेटा बात आपको? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पॉलिसीज। चलिए 16 का सवाल क्या है? दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म। इसका पूरा एग्जैक्ट मैनर बताया गया है जिसमें किसी काम को परफॉर्म किया जाता है। तो ये बात कर रहा है बेटा प्रोसीजर की। प्रोसीजर क्या होता है बेटा? एक डिटेल में एग्जैक्ट मैनर में बताया जाता है कि आपको काम को कैसे परफॉर्म करना है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन सी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन सी, जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर डिटेल में एग्जैक्ट मैनर बताता है कि किसी काम को कैसे परफॉर्म करना है। सवाल सारे समझ में आ रहे हैं बेटा? कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देते हुए चलना है। आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं। और याद रखना बेटा अकाउंट सीखो बिजनेस के आपके लेक्चर्स बहुत शानदार तरीके से आते जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक, या कमेंट सेक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं बेटा। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हो तो आपको लाइक करनी है वीडियोस को बेटा, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप फटाफट से उसे देख सकें। और अभी तक अगर आपने बेटा तीनों चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरमेंट, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में चले जाओ। वहां पे हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बिजनेस हो। वहां पे जाके पहले प्लेलिस्ट को पढ़ो और स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो और साथ के साथ पढ़ते हुए चलो। क्लियर है बेटा? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट। ये क्या चीज है जो समय भी बचाता है, पैसा भी बचाता है और एफर्ट भी बचाता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज भी करता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेटा आपका ऑप्शन डी, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा? मेथड। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? मेथड।
क्या कहते हैं बेटा ऐसा मेथड, वो क्या चीज है जो समय भी बचाती है, मनी भी बचाती है और एफर्ट भी बचाती है और एफिशिएंसी को इंक्रीज भी करती है, तो वो क्या चीज है बेटा, मेथड। फटाफट क्लियर हो गया। 18 नंबर का सवाल देखिए, इट इज ए प्लान विच क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्वांटिफाई की बात हुई, यानी क्वांटिटी की बात हुई है, क्वांटिटी की बात हो रही है, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म की बात हो रही है। और हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जब जब न्यूमेरिकल टर्म की बात होगी तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, बजट को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें फिगर्स की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, न्यूमेरिकल टर्म्स की बात हो रही है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बजट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान। इनमें से कौन सा जो है स्टैंडिंग प्लान नहीं है। फटाफट से आंसर करो बेटा, सिंपल सा सवाल है कि इनमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान नहीं है। कौन सा स्टैंडिंग प्लान नहीं है बेटा, तो आपको पता है बेटा प्रोग्राम जो है वो स्टैंडिंग प्लान नहीं है। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है, कि कौन सा स्टैंडिंग प्लान नहीं है, तो प्रोग्राम नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल यूज प्लान। इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है जो सिंगल यूज प्लान नहीं है, मतलब जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बजट, प्रोग्राम, मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्लान है जो सिंगल यूज प्लान नहीं है, जिसे बार बार रिपीटेडली यूज किया जाता है, तो उसमें राइट आंसर आ जाएगा बेटा मेथड। मेथड जो है वो बार बार रिपीटेडली क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बेटा। चलिए इसी के साथ हम थैंक यू वाली स्लाइड पे पहुंच जाते हैं बेटा। आज हमने क्या किया बेटा, प्लानिंग चैप्टर के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और इसी के साथ चलते हुए हमारा प्लानिंग चैप्टर जो होता है वो क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। जो हमने 2 लेक्चर्स पढ़े वो भी आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और उसके साथ साथ हमने जो क्वेश्चंस कहिए इससे आपका चैप्टर रिवाइज भी हुआ होगा। अगर अभी तक आपने बेटा ये चारों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे हर एक चैप्टर सीक्वेंस में जमा हुआ है और लेक्चर भी सीक्वेंस में रखे हुए हैं। उनको पढ़िए बेटा, उनके नोट्स बनाइए और साथ के साथ पढ़ते हुए चलिए बेटा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज का जो पेपर आता है वो थोड़ा थ्योरेटिकल पेपर होता है, तो उसमें लिखने की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। हालांकि अपन काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्री बोर्ड्स के टाइम पे बेटा, लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे, किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जाए कि एग्जामिनर उसमें अच्छे मार्क्स दे, ये भी हम सारी की सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। 1 शॉट लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। और कोई भी आपको रिलेटेड डाउट हो बेटा अकाउंट से, को बिजनेस से, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बेहतरीन लेक्चर्स बेटा आपके लिए आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, बिजनेस हो, बस आपको पढ़ते हुए चलना है बेटा। वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी बच्चे इस फ्री कोर्स का मजा ले सके, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो बेटा, क्योंकि जब जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए एक बेहतरीन और अच्छा काम करने के लिए हमें एक, हम कह सकते हैं कि एक, है ना, पॉजिटिव रोल प्ले करती है हमारे लिए चीजें। तो बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना बेटा। बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको हर एक लेक्चर के क्या मिल जाएंगे बेटा, टाइम टाइम पे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो बेटा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, सभी चीजें आपको बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से समझाई जाएगी, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है बेटा। तो जो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए, वो मैं लेके आऊंगा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। उसको भी हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। प्लानिंग को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, और कितने आपके आउट ऑफ 20 सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर सही करके बताना, मैसेज करके बताना कि कितने आपके आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही हुए हैं। और जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऑर्गेनाइजिंग के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।